महाशिवरात्रि है और आज आपने पूजा रखने के लिए प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना? आज महाशिवरात्रि है और इस पावन पर्व पर हमारे समस्त देशवासी महाशिवरात्रि मनाते भी हैं। मंदिरों में जाकर भगवान शिव को जलाभिषेक भी करते हैं और मैं भी हमारे नारायण जी पंचायत का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी मुझे यहाँ पर भुवनेश्वर महादेव के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य दिया। यहाँ पूज्य गुरुदेव और उनके शिष्य भी यहाँ उनसे भी हमें मार्गदर्शन मिला। और इधर जो मेरे बाईं ओर खड़े हैं इनका तो मौन व्रत है, काफ़ी लंबे समय से मौन व्रत है। तो एक शक्ति इनको प्राप्त होगी तो उस शक्ति का भी समाज को लाभ मिलेगा। तो भूतेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक के बाद हमने वहाँ पर जलाभिषेक करते समय भी हमने प्रार्थना की कि हमारा देश खुशहाल बने, आम नागरिक सुखी समृद्ध रहे, शांति कायम हो। और महादेव से तो एक परिवार की एक परिकल्पना की जा सकती है कि एक महादेव के परिवार में गजानन जी थे जिनके पास में चूहा था, शिव जी के गले में सांप था लेकिन वो उस चूहे को खाता नहीं था। शिव जी का नांदिया था और माँ पार्वती का शेर था लेकिन वो शेर कभी भी उस नांदिए को यानी नंदी को खाता नहीं था, क्षति नहीं पहुंचाता था। और कार्तिकेय के पास में मयूर था लेकिन मयूर कभी उस सांप को पकड़ के उठाता नहीं था। इतना कितना सद्भाव है उस परिवार में। तो शिव जी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अलग अलग प्रकृतियों के होने के बावजूद भी सब शांति स्नेह समन्वय के साथ रहें, ये प्रेरणा यहाँ से मिलती है। सर, 1.5-2 महीने चला, करोड़ों पब्लिक आई, अलग अलग पार्टियों के कंट्रोवर्सी बयान आए, किस तरीके से देखते हैं? मैं सोचता हूँ अब तो कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए जब आधा हिंदुस्तान वहाँ पहुँच गया। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जब खुद राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सदन के अंदर विपक्ष के नेता भी हैं, वो खुद भी वहाँ जा कर के और डुबकी लगा के अपने पाप धोने का उन्होंने काम जो किया, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब वो भी वहाँ मानने लगे हैं तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आस्था सब में पैदा हुई है और उनके मन में भी आस्था पैदा हुई तो सभी में आस्था बनेगी, पैदा होगी। धीरे धीरे आएंगे, थोड़ा देरी हो सकती है लेकिन सब में इस प्रकार का भाव जागृत होगा। हमारी राष्ट्रीय धरोहर के प्रति त्रिवेणी संगम है, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, वहाँ जाकर के और डुबकी लगा करके और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं तो ये प्रेरणा और लोगों में भी जागृत होगी। सर, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से विधानसभा में जो देखने को मिल रहा है, अध्यक्ष जी कल भावुक हो गए और विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो लगातार बाहर धरना प्रदर्शन बयानबाजी, इस तरीके से देखते हैं सर ये सारी चीज़ों को? पैसा का दुरुपयोग होता है, सत्ता चलती है। जनता ने हमको चुन के भेजा है जनता की सेवा करने की, जनता की मांग को सदन के अंदर उचित माध्यम से उठाना और फिर वहाँ से उस जनता के हितों की रक्षा करना, इसके लिए सदन में भेजा जाता है। न कि वहाँ पर केवल हंगामा करना, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये ठीक बात नहीं है। शब्द चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए और हो सकता है कि कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के और प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी, उनसे कुछ गलतियां हुई है, शब्द चयन में त्रुटि हुई है, आसन के प्रति उचित शब्द प्रयोग नहीं किए, अनुचित प्रयोग किए, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। कल दूसरा, जब वो आसन के चैम्बर में जाकर के माफ़ी मांग सकते हैं और ये वायदा करते हैं कि मैं सदन में माफ़ी मांगूंगा और उसके बाद सदन आहूत होता है तो उनको वही प्रक्रिया अपनाना चाहिए। अब उससे विमुख होकर के और वहाँ मैं सोचता हूँ कि अंतर्कलह कांग्रेस के अंदर बहुत है और उसका खामियाजा पूरे राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कल गेट के बाहर धरने पर बैठे रहे? अगर वो चाहते तो अध्यक्ष साहब से मिलते, अपने विधायकों को ले जाते? अब वो दुविधा में है गहलोत साहब कि क्या करे। एक तो उनका परम शिष्य
वो माफ़ी मांगने के लिए नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ वो मनाने की कोशिश करे थे। कहा तो उन्होंने यही है कि सदन का और आसन का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन वो भी अपने शिष्य को क्लियर नहीं कह पाए। क्लियर निर्देश देना चाहिए, या उनके मन में ये भय था कि ये मानेगा ही नहीं, अब तो वो अध्यक्ष है और अब मैं कुछ नहीं हूँ, तो ऐसा सोच करके और उन्होंने क्लियर नहीं कहा। सर आपने दूसरी बार पदभार ग्रहण किया है, नई टीम आपकी अब कब तक देखने को मिलेगी, किस तरीके से जल्दी संगठन तैयारी प्रक्रिया में है, वो जल्दी बन जाएगी। कुछ पुरानों का उपयोग भी होगा, कुछ नए भी जुड़ेंगे, ये सब चला है प्रक्रिया।